हेलो स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपीएससी के ईपीएफओ वैकेंसी के बारे में। ठीक है, यूपीएससी जो है वो नया वैकेंसी लेकर आया है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इसमें ईओ और आरओ के पोस्ट के लिए, ईओ और एओ के पोस्ट के लिए जो है वैकेंसी लाई गई है। ठीक है, ईओ इन्फोर्समेंट ऑफिसर और एओ अकाउंट्स ऑफिसर। ठीक है, ये एक पोस्ट है और दूसरा पोस्ट है यहाँ पे असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर का, एपीएफसी का। इस दो पोस्ट के लिए या तो एओ ईओ, ये दोनों सेम ही है, और या फिर असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, इस दोनों पोस्ट के लिए जो है वैकेंसी लाई गई है। ठीक है, इसका नोटिफिकेशन अभी यूपीएससी के वेबसाइट पे नहीं आया है। ये जो है आप लोग समझ सकते हैं कि इनसाइडर से पता चला है कि वैकेंसी आ रही है और कुछ दिनों बाद जो है वो वहाँ भी नोटिफिकेशन शो हो जाएगा। तो देखते हैं कि इसमें क्या है। जो भी एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम का वो इसको दे सकते हैं। बहुत ही इजी है ये। यूपीएससी का जो नॉर्मल एग्ज़ाम होता है उससे भी इजी है, क्योंकि उसके 3 स्टेप होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, लेकिन इसके 2 ही स्टेप्स हैं। ठीक है, इसमें एक रिटन एग्ज़ाम होगा जो कि प्रीलिम्स, और दूसरा इंटरव्यू, डायरेक्ट प्रीलिम्स और इंटरव्यू। ठीक है, इसमें मेंस का कोई झंझट जो है वो नहीं है। तो जो भी ये एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा है, वो इसको दे सकते हैं। ठीक है, और सिलेबस जो है वो लगभग सेम है। थोड़ा सा डिफरेंस है, अकाउंट्स थोड़ा पढ़ना पड़ता है, कंप्यूटर थोड़ा पढ़ना पड़ता है, वो एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे तो ये आसान होता है। देखते हैं कि कब वैकेंसी आ रही है, क्या आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है 25 फेब को 12 बजे दोपहर से शुरू हो जाएगा। ठीक है, और 17 मार्च तक वैकेंसी जो है वो है। 25 फरवरी से इसका फॉर्म भराएगा, आप लोग सब भर सकते हैं। 17 मार्च लास्ट डेट है। सबसे पहला है ईओ और एओ के लिए, जिसके लिए जो वैकेंसी है देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर। एससी के लिए इसमें 57 सीट्स हैं, एसटी के लिए 28 सीट्स हैं, एचसी कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए 78, ईडब्ल्यूएस के लिए 51 और जनरल यानी यूआर के लिए 204 सीट्स, जिसमें से पीडब्ल्यूबीडी यानी कि जो फिज़िकली बेंचमार्क डिसेबल लोग हैं उनके लिए 25 सीट्स जो हैं वो रिज़र्व हैं। ठीक है, तो एक तो ये है। और यहाँ पे क्या लिखा है, 418 वैकेंसीज, 418 एओ ईओ के पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है 418। ठीक है, 418। और एपीएफओ के लिए वैकेंसी है 159, 159। ठीक है, इतनी वैकेंसीज जो है वो आई हैं। हमेशा बहुत ज़्यादा, एक तो 2015 में लास्ट एओ ईओ का वैकेंसी आया था, और एपीएफसी का भी मतलब बहुत पहले आया था, शायद 2015 में एपीएफसी का आया था और एओ ईओ का 2020 में आया था। ठीक है, तो बहुत ही पहले आया था और अब आ रहा है। वैकेंसी 50-60 आता था, पर इस बार बहुत अच्छे सीट्स हैं इसमें, तो इसको जो है आप लोग ज़रूर दीजिए। अच्छे से देख लेते हैं हम लोग आगे, और इसमें क्या है, क्या पे लेवल है, किस एज के लोग इसको दे सकते हैं। तो एओ ईओ की वैकेंसी के लिए जो एज लिमिट है वो 30 साल है। ठीक है, जो लास्ट अपर एज लिमिट है वो 30 ईयर्स है। 30 ईयर्स के नीचे के लोग इसको दे सकते हैं, 21 to 30 जो लोग ग्रेजुएट हैं। ठीक है, वो लोग, अब चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किए हैं, आपने इंजीनियरिंग, मेडिकल या नॉर्मल आर्ट्स लेकर ग्रेजुएशन किया है, तो वो लोग इस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एज होना चाहिए आपका 21 से 30। और पे स्केल है इसका लेवल 8। ठीक है, लेवल 8 का पे स्केल है। लेवल 8 का पे स्केल में जो सैलरी होता है वो 60,000 से एबव होता है। डिपेंड करता है कि आप किस ज़िला में हैं या किस राज्य में आपको मिला है, लेकिन 60 जो है वो इन हैंड सैलरी जो है वो लगभग 60K के आसपास होता है। अलग अलग राज्यों में ये अलग अलग हो सकता है, कहीं कहीं ये ज़्यादा 80 तक भी जाता है। ठीक है, डिपेंड करता है राज्य के हिसाब से, लेकिन लेवल 8 में जनरली 60,000 जो है वो इन हैंड आता है। नेक्स्ट है आपका, हम लोग देखते हैं एपीएफसी के बारे में, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। इसका 159 सीट्स आया है। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कि सीट रिजर्व है। एससी कैटेगरी के लिए 25, एसटी के लिए 12, ओबीसी 38, ईडब्ल्यूएस 16 और यूआर यानी जनरल के लिए 68 सीट्स रिजर्व है। और पीडब्ल्यूबीडी यानी जो डिसेबल है उनके लिए 8 सीट्स रिजर्व है। तो रिजर्वेशन का भी कोई ये नहीं है, बहुत अच्छा रिजर्वेशन दिया गया है। यहाँ पे जो एज लिमिट है वो 35 ईयर्स है। 35 साल तक के लोग इसको भर सकते हैं। अपर एज लिमिट जो है वो 35 ईयर्स है। और इसका पे स्केल ज़्यादा है, ये पे लेवल 10 का है। ठीक है, तो यहाँ पे इन हैंड सैलरी जो है वो ज़्यादा होगी, 75 to 77,000 जो है वो इन हैंड रहेगा, उससे ज़्यादा ही हो सकता है। ठीक है, तो इसका जो पे लेवल है वो अधिक है।
APFC का। ये और दूसरी बात ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब एक तरह से मतलब किसी भी स्टेट गवर्नमेंट से अच्छा होता है। वहाँ पे अच्छी जो एमिनिटीज़ होती हैं, सुख सुविधाएं होती हैं। यूपीएससी का जॉब है तो आपको घर, गाड़ी, जो भी आपको नॉर्मल फैसिलिटीज़ होती हैं वो ज़रूर मिलती हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो छुट्टी वगैरह है वो भी इस सब जॉब में अच्छा है। IAS IPS की तरह जो है यहाँ पे आपको उतना ज़्यादा माथापच्ची भी नहीं होगा, ठीक है। नॉर्मल टाइप का जॉब है ये, बहुत ज़्यादा काम प्रेशर काम तो रहेगा ही, पर ऐसा नहीं कि आपको लॉ एंड ऑर्डर टाइप का जो काम है उसमें नहीं लगाया जाएगा, ठीक है। फाइनेंशियल वर्क है यहाँ पर APFC के अंदर। तो ये दोनों जॉब जो है, अगर आप जॉब सिक्योरिटी चाहते हैं, आराम से काम करना चाहते हैं, तो ये दोनों जॉब जो है बहुत ही ज़्यादा सही है। इसका आप लोग तैयारी कर सकते हैं। दूसरी बात कि इसमें मेंस नहीं है, तो राइटिंग का कोई झंझट नहीं है। आप लोग प्रीलिम्स का अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। द क्रूशियल डेट फॉर डिटरमाइनिंग द एज लिमिट शैल बी द क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। यानी कि जो 17 मार्च 2023 जो क्लोजिंग डेट है 17 मार्च, तब तक एज जो है वो 35 से कम होना चाहिए और 30 से कम होना चाहिए। तो वो लोग जो है जो 30 से कम है वो इन दोनों जॉब के लिए एलिजिबल हैं, वो दोनों भर सकते हैं। जिनका 32-33 हो गया वो सिर्फ APFC भरेंगे, AOEO नहीं भर सकते हैं, ठीक है। तो ये था इस जॉब के बारे में पूरा डिटेल। इससे ज़्यादा डिटेल अभी UPSC शेयर नहीं किया है, तो कहीं और इससे ज़्यादा डिटेल बताया जा रहा है तो आप लोग समझिए कि वो सही नहीं है, ठीक है। जब तक UPSC खुद से शेयर नहीं करता है, UPSC के द्वारा बस इतनी ही डिटेल्स दी गई हैं। तो आप लोग जो है इसके लिए तैयारी कर सकते हैं। बहुत पहले इसका एग्ज़ाम हुआ था, फिर भी गूगल पे सर्च करेंगे तो इसके जो क्वेश्चंस हैं या इसका सिलेबस है वो आ जाएगा। तो उसके सिलेबस के अनुसार इसकी तैयारी की जा सकती है। और फॉर्म 25 तारीख से भरा रहा है तो फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। आगे और ऐसी जानकारी जो है वो आप लोग को देते रहेंगे। कमेंट में कोई भी दिक्कत हो आप लोग तो कमेंट में लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे कुछ भी लिखना हो तो, ठीक है। धन्यवाद।